भेजो महाविद्यालय भेजो के यूट्यूब के माध्यम से मैं डॉक्टर सुधा वर्मा समाजशास्त्र प्रवक्ता आपको बीए सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताती हूँ कि आतंकवाद की समस्या। इसके बारे में आप समझ सकते हैं कि आतंकवाद क्या है, इसके विशेषताएं, उद्देश्य और प्रकार के बारे में आपको बताना चाह रही हूँ कि आतंकवाद क्या है। आतंकवाद आज एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। विश्व का शायद ही ऐसा कोई देश हो जिसे आतंकवाद का सामना न करना पड़ रहा हो, अथवा जो आतंकवादी घटनाओं के भय से त्रस्त न हो। एक ओर तो विभिन्न देश राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का सामना करने के उपाय खोज रहे हैं, तो दूसरी ओर परस्पर मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवाद का सामना करने के लिए नवीन साधन एवं उपाय तलाश रहे हैं। इस प्रकार ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आतंकवाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज की सबसे ज्वलंत समस्या है। आतंकवाद का आधार अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बल प्रयोग में निहित है। जब कोई छोटा समूह अथवा कुछ व्यक्ति यह अनुभव करने लगते हैं कि वह अपने उद्देश्य की पूर्ति शांतिपूर्वक एवं संवैधानिक तरीकों से नहीं कर पाएंगे, तब वे अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बल प्रयोग, शक्ति तथा हिंसा का सहारा लेते हैं। संगठित शक्ति का प्रयोग करने में वह व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह अनेक कारणों से असक्षम होते हैं। ऐसी स्थिति में वह व्यक्तिगत स्तर पर अथवा छोटे गुट के रूप में अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शक्ति का प्रयोग करने लगते हैं और इस प्रकार आतंकवाद की उत्पत्ति होती है। उपयुक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हम कह सकते हैं आतंकवाद वह विचारधारा अथवा कार्य पद्धति है जो बल प्रयोग द्वारा आतंक फैलाकर सरकार को अपनी मांगों की पूर्ति के लिए विवश करती है। अब हम इसकी परिभाषा पर आते हैं। राम आहूजा कहते हैं आतंकवाद हिंसा अथवा हिंसा की धमकी द्वारा लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष या लड़ाई की एक पद्धति व रणनीति है तथा अपने शिकार में भय पैदा करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यह क्रूर व्यवहार है जो मानवीय प्रतिमानों का पालन नहीं करता है। बृहद हिंदी कोश के अनुसार राज्य या विरोधी वर्ग को दबाने के लिए भय उत्पन्न करने वाले उपायों का अवलंबन आतंकवाद है। प्रोफेसर शदुलेस्कू के अनुसार आतंकवाद मूलतः संपत्ति अथवा जीवन को भारी क्षति पहुंचाने में बम तथा इसी प्रकार की अन्य समर्थ युक्तियों अर्थात विस्फोटों के रूप में स्वयं को प्रकट करता है। अमेरिकन के कैलिम्पस ग्रास ने आतंकवाद को परिभाषित करते हुए बताया कि घरेलू निरंकुशता के विरुद्ध संघर्ष एवं हिंसा। दूसरा, उन विदेशी विजेताओं के विरुद्ध हिंसा जो राष्ट्रों को नष्ट कर देता है तथा नागरिकों को दास बना लेता है। और तीसरा है जनतांत्रिक संस्थाओं के विरुद्ध हिंसा, जैसा कि नाजियों, फास्टो एवं उनके सहायकों ने किया था। जी स्वाज नवरगर्न के अनुसार एक आतंकवाद को उसके तत्कालिक लक्ष्य के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। यह लक्ष्य है भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से शक्ति का प्रयोग करना और इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। ब्रिया एम जेनकिंस ने आतंकवाद की परिभाषा करते हुए लिखा कि हिंसा की धमकी, व्यक्तिगत हिंसात्मक कृत्य और लोगों को आतंकित करने के उद्देश्य से हिंसा का विचार आतंकवाद है। लियोन जे बेकर और चार्ल्स ए रसेल ने आतंकवाद के बारे में कहा है कि आतंकवाद की व्याख्या भय, बल प्रयोग, डांट डपट के द्वारा राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शक्ति अथवा हिंसा के प्रयोग की धमकी अथवा वास्तविक प्रयोग के रूप में की जा गई है। एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी ऑफ क्राफ्ट इंग्लिश के अनुसार कहा गया है कि राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति हेतु हिंसा एवं भय का उपयोग करना आतंकवाद है। अब हम आते हैं आतंकवाद की विशेषताएं। इसमें पहला पॉइंट है, यह अपने कार्यों या हमलों को इतने आकस्मिक या एवं भयंकर रूप से
भयंकर रूप में अंजाम देता है कि जन साधारण में ही नहीं बल्कि कभी कभी सरकार में भी बेबसी या लाचारी की भावना उत्पन्न होती है। दूसरा पॉइंट, यह बुद्धि संगत विचार को समाप्त कर देता है तथा अपने कृत्यों के औचित्य को प्रदर्शित करने के लिए धार्मिक ग्रंथों अथवा राजनीतिक विचारों को अपने लक्ष्यों के अनुसार तोड़ मरोड़ कर कृत्यों की सहायता से प्रस्तुत करता है तथा इस बात पर जोर देता है कि जो कुछ कर रहा है या कर रहा है वो सही है। इसमें तीसरा पॉइंट लेते हैं, इसमें की गई हिंसा में मनमानी होती है क्योंकि शत्रु अथवा शिकारों का चुनाव बगैर किसी सोच समझकर या योजना तथा अंधाधुंध होता है। इसी कारण इसके शिकार किसी भी जाति धर्म आयु वर्ग के यहाँ तक कि मासूम बच्चे असहाय वृद्ध एवं निर्दोष महिलाएं भी हो सकती हैं। ये फोर्थ पॉइंट लेते हैं, इनके कृत्य किसी भी रूप में तर्क संगत नहीं होते हैं। कभी कभी तो योजना दुस्साहस बर्बरता संहार के मापदंड के आधार पर उसे अभूतपूर्व कहा जा सकता है। पांचवा हेडिंग यह है कि यह न केवल अपने तत्कालिक शत्रु को बल्कि सामान्य लोगों को भी भयभीत करने तथा उन्हें भय एवं आतंक उत्पन्न करने का प्रयास करके उन्हें अपीड़ित एवं वश में करने का दुष्प्रयास करता है। सिक्स पॉइंट लेते हैं, यह केवल विरोधी पक्ष पर नहीं बल्कि सजातीय समुदाय पर भी आक्रमण कर सकता है। सेवंथ ले सकते हैं, इसका राजनीतिक उद्देश्य होता है। 8 ले सकते हैं, इससे लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया होती है। 9th लेते हैं, यह राज्य एवं समाज के विरुद्ध होता है। लास्ट है, यह अवैध एवं असंवैधानिक होता है या अवैधानिक भी होता है। अब आतंकवाद के उद्देश्य में पहला पॉइंट लेते हैं, अपने संगठन की शक्ति में वृद्धि के लिए विशेषकर युवा वर्ग को अपनी ओर आकर्षित करना तथा अपने आदेशों के समर्थन में उनके हित व दिमाग में जहर घोलना, उन्हें संगठन के लिए समर्पित होने को तैयार करना। दूसरा है विरोधियों तथा मुखबिरों को किसी भी कीमत या बर्दाश्त अथवा क्षमा न करना तथा उन्हें समाप्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाना। उसी प्रकार आंदोलन या उनकी गतिविधियों के मार्ग में आने वाले प्रत्येक रुकावट को दूर करना, लेकिन अपने समर्थकों या अनुयायियों की सभी प्रकार से सहायता करना, उनके पकड़े जाने पर उन्हें छुड़ाने के लिए प्रत्येक संभव प्रयास करना। तीसरा पॉइंट लेते हैं, देश की अन्य पृथकवादी शक्तियों को भड़काना ताकि सरकार न जानना का सिर दर्द बना रहे, सरकार व जनता का सिर दर्द बना रहे। फोर्थ पॉइंट लेते हैं, धमकी हिंसा हत्या अपहरण एवं सार्वजनिक संपत्ति को अंधाधुंध नष्ट करके सरकार या शासन पर अपनी मांगों को मनमाने ढंग से दबाव बनाना। पांचवा पॉइंट लेते हैं, देश की सुरक्षा शांति व अखंडता के लिए यथासंभव खतरा उत्पन्न करना ताकि देश में भय आतंक व असुरक्षा का वातावरण बना रहे। 6 पॉइंट लेते हैं, अपने उद्देश्य व आदर्शों का जबरदस्त प्रचार करना तथा जनता का अधिक समर्थन प्राप्त करना। इसका लास्ट पॉइंट लेते हैं, शासन और सेना के मनोबल को गिराने का प्रयास करना ताकि वे अपने कृत्यों को वास्तविक रूप प्रदान कर सके। आतंकवाद के प्रकार में हम कह सकते हैं, पहला प्रकार है राज्य द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जो अधिकांशतः एक निर्बल राज्य द्वारा प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार का मानना है कि जम्मू कश्मीर में जिहाद या आज़ादी की लड़ाई के नाम पर जो अंधाधुंध आतंकवादी हमलों का क्रम चल रहा है वह पड़ोसी देश पाकिस्तान द्वारा ही आयोजित है। दूसरा हेडिंग लेते हैं, गुट द्वारा प्रायोजित आतंकवाद, जो एक सामान्य अंतर्राष्ट्रीय अभिव्यक्ति है। इस प्रकार का आतंकवाद राज्य अथवा शासन के विरुद्ध पृथकवादी आंदोलन के रूप में उत्पन्न होते हैं, जैसे पंजाब में भिंडरवाला गुट का खालिस्तानी आतंकवाद, जो कि पंजाब में पृथक व स्वच्छ खालिस्तान की स्थापना करना चाहता है। इसी प्रकार के पृथकवादी सिद्धांत पर अर्थात श्रीलंका का आतंकवादी संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिट हैं। तीसरा लेते हैं, अपराध संबंधित आतंकवाद, जो
आतंक फैलाने के लिए हिंसा को अपना प्रमुख अस्त्र बनाता है तथा राजनीतिक सत्ता पर कब्जा करने के लिए धन का उपयोग करता है। दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड सरगनाओं द्वारा संचालित गिरोह के कारनामे इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। नार्को आतंकवाद, जो धन के बदलने में मादक द्रव्यों के व्यापार को समर्थन प्रदान करता है। समाचार पत्रों में प्रकाशित सूचनाओं से ज्ञात होता है कि अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के कुख्यात सरगना ओसामा बिन लादेन ने मादक पदार्थों की तस्करी से अपार धन कमाया है। लास्ट हेडिंग लेते हैं, मद्दों से प्रेरित आतंकवाद, जो परमाणु हथियार के निषेध, भूमि संघर्ष, औद्योगिक प्रतिष्ठानों की स्थापना में प्राथमिकता की मांग, चुनाव में जीत सुनिश्चित करने आदि मुद्दों में प्रेरित होता है। उदाहरणतः बंगाल का नक्सलवादी आतंकवाद भूमिहीन श्रमिकों को भूमिपति बनाने के लिए मुद्दे से प्रेरित था। बिहार का पीपुल्स वार ग्रुप नामक आतंकवादी संगठन भी काफ़ी कुछ इसी प्रकार के मुद्दे से प्रेरित है। उसी प्रकार जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादी संगठन हिंसा व धमकी की रणनीति अपनाकर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना। धन्यवाद।